बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं रेडी टीचिंग। आज हम 5th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर और 5वां लेक्चर जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है उसे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछला जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, उसमें एक एक्टिविटी रह गई थी जो कि पेज नंबर 12 पर है, एक्टिविटी 1.6। उस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, बच्चों को हिदायत देंगे कि वो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ एनिमल्स की तस्वीर इकट्ठा करें और स्क्रैप बुक में उसे पेस्ट करें और डिफ्रेंशिएट करें कि इनमें से वर्टिब्रेट्स कौन से हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं, और ये भी जानने की कोशिश करें कि इनमें से कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं पाए जाते। एक आसान सी एक्टिविटी है। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जिस तरह वर्टिब्रेट्स को 5 बड़े ग्रुपों में डिवाइड किया गया था, बिल्कुल उसी तरह से इनवर्टिब्रेट्स को भी 5 बड़े ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है स्पंजीज। स्पंजीज एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं और पानी में ज़्यादातर ओशंस में रहते हैं। ये मुख्तलिफ़ कलर्स और रंगों में पाए जाते हैं। पानी के अंदर ये चट्टानों के साथ अटैच्ड होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके अलावा इनका ताल्लुक़ स्पंजीज को पोरेफ्रा भी कहा जाता है। पोरेफ्रा क्यों? इसलिए कि इनके जिस्म के अंदर पोर्स होते हैं। जिस्म में बाहर की तरफ से इनमें बहुत ज़्यादा पोर्स या सुराखें होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पोरेफ्रा भी कहा जाता है। जिस्म के अंदर इनमें नालियों कैनाल्स का एक सिस्टम होता है। इनकी एक और सलाहियत ये है स्पंजीज की कि जब इनके जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए तो दोबारा उसे रिफॉर्म करता है, और जो सिल्स इनसे अलहदा होते हैं तो वो सिल्स भी एक और स्पंजीज को वजूद देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक स्पंजी है और इनसे ये सिल्स अलहदा हो गए। इन सिल्स में ये सलाहियत है कि ये सिल्स एक दूसरे को पहचान जाते हैं और इकट्ठा होकर एक छोटा सा स्पंजी अगेन बनाते हैं। ये इनकी सलाहियत है। इनकी एक वेल नोन एग्जांपल स्पंजिला है। बढ़ते दूसरे ग्रुप की तरफ जो कि वर्म्स हैं। वर्म्स जो है इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी राउंड और सिलेंड्रिकल होती है। इस तरह से मिसाल के तौर पर मैं इस तरह कहूँ, यह मैंने एक सीधा वर्म लिया मिसाल के तौर पर, तो इनकी बॉडी इस तरह सिलेंडर की तरह होती है और राउंड होती है। इनके लेग्स नहीं होते। इनमें से सेगमेंटेड बॉडी वाले भी होते हैं। मिसाल के तौर पर अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म जो है उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और नॉन सेगमेंटेड भी पाए जाते हैं वर्म्स में जिनकी बॉडी नॉन सेगमेंटेड होती है। उनमें सेगमेंट्स या हिस्से नहीं होते। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और ग्रुप है इंसेक्ट्स यानी हशरात, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अगर जानवरों में कोई ग्रुप है तो वो है इंसेक्ट्स। अच्छा, इनकी मैं एक बात बताऊँ कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स इनमें होते हैं, मतलब 6 इनमें लेग्स होते हैं। इन्हें आर्थ्रोपोड्स भी कहा जाता है। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रो का मतलब है जाइंटेड और पोड्स का मतलब है लेग्स। इनके लेग्स जाइंटेड होते हैं। इसी तरह से मैं एक लेग बनाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक इंसेक्ट की बॉडी हो गई। ठीक है, तो इनका लेग इस तरह से होता है। इस तरह से इनके लेग्स इस तरह से जॉइंटेड होते हैं तमाम इंसेक्ट्स के। ठीक है,
और ये सिर्फ बच्चों को आसानी के लिए हम कहते हैं कि जॉइंटेड लेग्स का मतलब यह है कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स इसमें जॉइंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। इनके भी अपने अपने नाम है, लेकिन बच्चों को उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये पहले वाला पार्ट जो है इसे कागज़ा कहा जाता है, कागज़ा। दूसरे वाले को ट्रेकेंटर, इस तीसरे पार्ट को फीमर, इस चौथे हिस्से को टिबिया, और ये पांचवा हिस्सा जो है इसे कहेंगे टार्सस, ठीक है। तो इस तरीके से इनके जो लेग्स है वो जॉइंटेड होते हैं, इसलिए इन्हें आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट्स का वजूद जो है वो सेगमेंटेड होता है। सर का जो तरफ है उसे हम हेड, दरमियानी जो हिस्सा होता है उसे थोरेक्स, और लास्ट जो पार्ट होता है उसे एब्डामिन कहेंगे। लेग्स जो है वो थोरेक्स से निकलते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम एक इंसेक्ट लें, एंट। इंसेक्ट में हम एंट का एग्जांपल लें तो इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पर ये हेड हो गया, ये थोरेक्स और ये एब्डोमेन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सोस्केलेटन होती है। जिस्म के ऊपर बाहर की तरफ से एक सख्त खोल होता है जिसे हम कहेंगे एक्सोस्केलेटन, और ये एक्सोस्केलेटन जिस्म के अंदरूनी सॉफ्ट ऑर्गन्स की हिफाजत के लिए होती है। एंट्स और बीज इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं चौथे ग्रुप यानी मोलस्क की तरफ। मोलस्क की बॉडी सॉफ्ट होती है, नरम। इनमें से ज़्यादातर जो है वाटर में रहते हैं, बाज़ ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं। ये दो तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, या तो फ्रीली मूवमेंट करती हैं जब किसी चीज़ या किसी ऑर्गेनिज़म के साथ अटैच्ड ना हो तो ये आज़ादाना हरकत करते हैं, और या तो इनकी बॉडी किसी जानदार या किसी और चीज़ के साथ अटैच्ड होती हैं। इनमें से बाज़ के ऊपर शिल्स होते हैं, जिस तरह स्नेल्स में होते हैं। स्नेल के ऊपर एक शिल होता है। बाज़ मोलस्क ऐसे भी हैं जो विदाउट शिल होते हैं, मिसाल के तौर पर ऑक्टोपस। इसके बाद लास्ट जो इनवर्टिब्रेट का ग्रुप है वो है एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ ओशंस में रहते हैं। इनका हेड, इनका सर और ब्रेन जो है ये इनमें मौजूद नहीं होता। इनका वजूद या तो डिस्क शेप होता है या स्टार की तरह होता है। इनके वजूद के ऊपर एक कवर होता है जो कि कांटेदार होता है, और ये बैरूनी ख़तरात से इनकी हिफाजत करती है कि कोई एनिमल इन पर अटैक न करे। स्टारफिश एक वेल नोन एग्ज़ाम्पल है इसका, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो कि 5 ग्रुप्स थे और वो हमने डिटेल के साथ पढ़े हैं।